अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अदाकार सुल्तान राही और अदाकार साइमा नूर का एक राज कि जब वो किसी फिल्म की शूटिंग के लिए किसी दूसरे शहर गए हुए थे और वहाँ सब ने एक होटल में स्टे किया हुआ था। आप लोग जानते होंगे कि जो हीरो हीरोइन होती हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं, इनको सबको अलग अलग कमरा दिया गया होता है और बाकी सबको जो टीम होती है उनको एक ही कमरा दिया गया होता है। तो इस राज में बात ये है कि जब सबके अलग अलग कमरे थे तो अदाकार सुल्तान राही रात को जब सब सो गए तो वो साइमा नूर के कमरे में क्यों गए। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। ये वाक़या किसने बयान किया और क्यों बयान किया ये भी आपको आगे चलकर बताएंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात है 1990 की दहाई की शुरुआत की, जब अंजुमन और सुल्तान राही की जोड़ी जो थी वो अरूज पर थी। लोग उन्हें देखना पसंद करते थे फिल्म में एज ए हीरो और अंजुमन को एज ए हीरोइन देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और ये कहा जाता था कि जिन फिल्मों में ये जोड़ी होगी वो फिल्म कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकती, और होता भी ऐसे ही था। वक्त गुजरता गया, जो अंजुमन थी वो थोड़ी मोटी होती गई और आप जानते हैं ना कि जब लड़कियां मोटी होनी शुरू हो जाएं तो उनके अपने मसाइल हैं जो बढ़ जाते हैं, और फिल्मों में तो ख़ास तौर पर इस चीज़ को बहुत तवज्जो के साथ देखा जाता है। तो लोग कहते थे कि जो ये जोड़ी है यानी अंजुमन और सुल्तान राही की जोड़ी है ये कभी भी नहीं टूट सकती, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर जब ये अंजुमन मोटी हो गई तो साइमा नूर ने एंट्री ली। साइमा ना बिल्कुल कमज़ोर थी जैसे पतली तीली लड़कियां होती हैं और ना ही बिल्कुल मोटी थी। जब उसको कास्ट किया प्रोड्यूसरों ने सुल्तान राही के साथ तो ये जोड़ी अच्छी लगी, क्योंकि सुल्तान राही उस वक्त के सुपर हिट हीरो थे और लोग उन्हें देखना पसंद करते थे, और उनके साथ फिर एक ऐसी खूबसूरत लड़की आ जाए तो उनकी वो जोड़ी जो जचने लगी तो उनको भी पसंद किया जाने लगा। तो साइमा नई नई आई थी तो सुल्तान राही ने प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों से साइमा नूर की सिफारिश करना शुरू कर दी। सिफारिश क्या थी कि सुल्तान राही के साथ साइमा नूर को लिया जाए। ये बात हर आम जहन की तरह, हमारे जहन की तरह फैलने लगी कि ऐसा क्यों है, सुल्तान राही इसकी सिफारिश क्यों कर रहे हैं। हालांकि अंजुमन का तो इनके साथ पुराना साथ है। यही वाकया है, ये बयान किया है नासिर अदीब ने। नासिर अदीब जिन्होंने अभी पिछले दिनों एक फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट लिखी और उन्होंने सुल्तान राही की फिल्म मौला जट भी लिखी थी, और सुल्तान राही की जो पहली फिल्म थी वो भी नासिर अदीब ने ही लिखी थी। नासिर अदीब का सुल्तान राही के साथ याराना भी था। तो नासिर अदीब सोचने लगा कि कुछ ना कुछ इन दोनों में चक्कर है सही, जो ये सुल्तान राही साइमा नूर की इतनी सिफारिश करता है। तो नासिर अदीब कहता है कि मेरे जहन में बड़े गंदे गंदे ख्याल आने लगे, तो मैंने सोचा कि मैं एक दिन इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ूंगा और फिर लोगों को बताऊंगा कि जो ये सुल्तान राही है ये जो शूटिंग के दौरान सेट पे जब फ्री होता है, तबलीग करता है, अपने आप को नमाजी परहेजी हाजी कहता है, तो मैं इसको बेनकाब करूंगा। तो नासिर अदीब कहते हैं कि जब उस शूटिंग के दौरान, किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान जब वो किसी और शहर में गए हुए थे तो वहाँ इन्होंने होटल बुक कराया हुआ था। वो कहते हैं कि मेरे पास उस दिन मौका था, क्योंकि इससे पहले कोई और मौका हाथ नहीं आया था। उस दिन मेरे पास मौका था कि शायद सुल्तान राही रात को साइमा नूर के कमरे में जाएं। तो हुआ भी कुछ ऐसे ही, जब रात का खाना वाना खाकर सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए और जब सब सो गए तो सुल्तान राही आहिस्ता से बाहर निकले। नासिर अदीब जाग रहे थे, इसी ताक में थे इसी मौके के। तो उन्होंने महसूस किया कि कोई बाहर आया है। सुल्तान राही दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए साइमा नूर के कमरे की तरफ बढ़े, और उन्होंने जब साइमा नूर के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया, यानी कि दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, साइमा ने कुंडी नहीं लगाई हुई थी। तो नासिर अदीब ने कहा कि वाकई इन दोनों में कोई ना कोई चक्कर है सही, और आज मैंने रंगे हाथों पकड़ूंगा। और वो दिल ही दिल में शायद खुश भी हो रहे होंगे कि जो उनका एक मकसद बना लिया था उन्होंने, आज वो पूरा होने जा रहा है। जब सुल्तान राही अंदर चले गए तो नासिर अदीब भी थोड़ी देर बाद, यानी 1-2 मिनट बाद वहाँ गए कि उन्हें रंगे हाथों पकड़ा जाए। तो जब वो अंदर चले गए तो उन्हें महसूस हुआ कि दरवाज़ा खुला है, अभी भी नहीं, अंदर कुंडी नहीं लगाई। तो नासिर अदीब कहते हैं कि मैंने थोड़ा सा ऐसे दरवाजे को खोला और अंदर झांका। तो जब मैंने अंदर झांका तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जो मंजर मैंने देखा, मेरा जो सर था शर्म से झुक गया और मैं सोचने लगा कि मैं क्या था और क्या सोचता था और ये अंदर से क्या निकला। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अंदर क्या हो रहा था। अंदर ये हो रहा था कि जो साइमा नूर थी एक तरफ बैठी हुई थी मुकम्मल हिजाब में, और उसके साथ ही एक तरफ सुल्तान ही बैठे थे, उन्होंने भी टोपी ली हुई थी
और जो चीज़ उनके दरमियान में पड़ी थी वो थी कुरान मजीद। जी हाँ, सुल्तान रही साइमा को कुरान मजीद की तालीम दे रहे थे। आपके जहन में भी ये वाक़या आया होगा ना, जो मैंने पहले बयान किया कि सुल्तान रही क्यों सिफारिश करते हैं और इनका शायद कोई स्कैंडल होगा। नाज़रीन, सुल्तान रही अगर फ़न के सुल्तान थे ना, तो वो जो दीनदार लोग थे, जो उनसे इस्लाम सीखना चाहते थे या जो इस्लाम कहते थे, वो इस चीज़ के भी सुल्तान थे। तो जब उन्होंने ये मंजर देखा तो उन्हें शर्म महसूस हुई और वहाँ से वापस चले आए। वाक़या बताने का मकसद ये है कि तमाम लोग बुरे नहीं होते, ख़ासकर पिछले दौर के लोग जो गुजर गए हैं वो तमाम बुरे नहीं थे। हाँ, उनका फिल्मों में काम करना उनका काम था, लेकिन वो यूँ नहीं था कि वो बिल्कुल इस्लाम से दूर थे। अच्छे लोग होते हैं, आज के दौर में भी अच्छे लोग मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जो एक साथ काम करते हैं और ऐसी फील्ड में, ख़ासकर फिल्मी दुनिया में काम करते हैं, उनका कोई ना कोई स्कैंडल भी लाजमी हो। तो जब सुल्तान रही वफ़ात पा गए तो उसके बाद फिर चहमगोइयाँ होने लगी और साइमा नूर भी घर बैठ गई, काम नहीं था क्योंकि। तो फिर एक इंटरव्यू में साइमा ने बताया था कि जो लोग कह रहे हैं कि साइमा का सुल्तान रही के साथ स्कैंडल था, वो बिल्कुल झूठ है, मेरा उनके साथ कोई स्कैंडल नहीं था। साइमा कहती हैं कि चूँकि वो नई आई थी तो वो उनकी सिर्फ हेल्प करते थे फिल्मी दुनिया में, ताकि वो कामयाब हो जाए। और वो आपके लिए ये बात हैरान कुन होगी, साइमा ने कहा कि वो मुझे अपनी बेटियों की तरह समझते थे, ऐसे अपनी बेटी की मदद नहीं करता। ठीक है, वो काम करते, उनका काम था, फिल्मों में एज ए हीरो हीरोइन काम करते थे, लेकिन फिल्मी दुनिया तो एक झूठी दुनिया होती है। लेकिन जो हकीकी दुनिया थी, हकीकी ज़िंदगी थी, उसमें सुल्तान रही ऐसे नहीं थे, वो हेल्प करते थे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। और ये भी बताइएगा कि इस वाक़ये का इल्म किस किस को था। बहुत शुक्रिया।